हेलो यूट्यूब वासियों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आसान प्रश्न जो है परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से पहले दोस्तों रट लीजिए, आपके जो एग्जाम है वो जनवरी में शुरू होने वाले हैं। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बताए गए हैं। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसी गलती ना करना दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है, आपको आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना है। अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका जो है बहुत कीमती समय, आपके जो बहुत कीमती प्रश्न वो छूट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है, हम आपके लिए बहुत ही फ्री में वीडियो लाते हैं, लेकिन आपको जो है सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं पड़ने वाली। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि विपरीतार्थक शब्द चुने। तो दानी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो दानी का विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों कृपण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दानी का विपरीतार्थक शब्द होगा कृपण। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि परोक्ष परोक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का विपरीतार्थक जिसको भी आंसर पहले से मालूम है तो वो कमेंट में जरूर बताए। ओके दोस्तों, जिसको पहले से आंसर पता है वो कमेंट में लिख के बताए। तो परोक्ष का होगा ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष। परोक्ष का राइट आंसर है प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। ठीक है, तो आपका 63वां है कि उस योजना का डैश तैयार किया जा रहा है। तो डैश के स्थान पे क्या होगा? ऑप्शन दिए स्वरूप, प्रारूप, रूपरेखा या कार्यक्रम। तो उसका जो है उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो इसका बिल्कुल सही है वो राइट आंसर है इसका प्रारूप। उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है। तो डैश नहीं होता है, तो डैश की जगह क्या होगा? डैश की जगह दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में कब विचलित नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है, मतलब वह अपने आदर्शों पर टिका रहता है, अपने कार्य से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है जो धैर्यवान व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। त्रुटि युक्त वर्तनी का इसका मतलब ये होगा कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस किस शब्द का जो है प्रोनाउंसिएशन, मतलब किस शब्द की वर्तनी गलत है, कौन सा शब्द जो है आम आम बोलचाल की भाषा में गलत लिखा हुआ है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सम्मिलित। तो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है आपका सम्मिलित, सम्मिलित लिखा है और जबकि होता है सम्मिलित। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी मूंगफली, हार्दिक, उज्जवल ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति शीर्षक वैमनस्यता औषधि, इसमें जो है आपको गलत अक्षर चुनना है। तो यहाँ पे औषधि जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है। औषधि में जो है धा में छोटी की मात्रा होती है दोस्तों। ठीक है, औषधि में जो है आपकी धा में छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा दी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द चुने। तो धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का पर्यायवाची होगा अचला। धरती का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अचला। और अगला है कि अनिल। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिल का पर्यायवाची होगा पवन। अनिल माने होती वायु, पवन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 का है ऑप्शन नंबर 2। अगला है तिरस्कार। तिरस्कार जो लिखा हुआ है दोस्तों
ये तिरस्कार लिखा हुआ है, इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको तिरस्कार, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो तिरस्कार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो तिरस्कार को हम तिरह प्लस कार, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तिरह प्लस कार बराबर होगा आपका तिरस्कार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य को 3 भागों में विभाग किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि तो उस भाग का चयन करें यदि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कोई एक वाक्य है उसको तीन टुकड़ों में काट दिया गया है। ठीक है, तो जिनमें से ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसको आप मिलाएंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। तो इन तीनों ऑप्शनों में से किसी, अगर आपको ऑप्शन में गलती दिखती है तो यहाँ पे उस ऑप्शन को चुने। अगर कोई गलती नहीं है तो इस ऑप्शन को चुने, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। ठीक है, तो इन तीनों में से किस ऑप्शन में त्रुटि है? तो यहाँ पे आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 है कि तेज गति से चल रही है, इसमें त्रुटि है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल नहीं रही, तेज गति से हो रही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है तेज गति से चल रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो इसमें कौन से वर्ड में, इसमें कौन से ऑप्शन में त्रुटि है? पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें त्रुटि है। पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष नहीं, यहाँ पे होगा पंडित जी बड़े सज्जन हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो इसमें लिखा है, मुहावरा दिया गया है कि ढाक के 3 पात। दोस्तों गांव में रहते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है। दोस्तों जो गांव वासी हैं उनको बड़ी अच्छे से मालूम होगा। इसका मतलब होता है कि सदा एक सा, ढाक के 3 पात मतलब हमेशा एक सा रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सदा एक सा। अगला है कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, इसका राइट आंसर है पास रहकर दुख देना। मतलब छाती पर मूंग दलना होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास में भी है, वो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो होता है कि छाती पर मूंग दलना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में संबद्ध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़ें। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, इसमें से जो है शब्द निकाल दिए गए हैं। ये जो नीचे महंगाई की समस्या, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है, महंगाई की समस्या से लेकर के हो सकता है तक की, ये आपका जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इनमें जो है 74, 75, 76, 77, 78 इनमें से जो है यहाँ के वर्ड हटा दिए गए हैं। अब इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चुन करके वहाँ पर रखना है। तो पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, महंगाई की समस्या का डैश 74 करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, को बढ़ने के लिए 75 को मतलब डैश को बढ़ने के लिए भरसक डैश किए जाएं, सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए डैश दिए जाएं, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो महंगाई की समस्या का 74 पे क्या होगा? समाधान। 74 का 1 होगा समाधान। 74 पे क्या होगा? समाधान। महंगाई की समस्या का
समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। और डैश को बढ़ने के लिए भरसक, तो 75 में क्या दिया गया है आपका, 75 में दिया गया है आपका उत्पादन। तो यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाए, तो भरसक क्या किए जाए, डैश किए जाए। तो 76 में क्या होगा आपका, प्रयत्न। 76 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रयत्न किए जाए। ठीक है, भरसक प्रयत्न किए जाए सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए, सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए डैश दिए जाएं। तो 77 में क्या होगा आपका, 77 में आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोत्साहन दिए जाएं। सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किए जाए। तो 78 में क्या होगा आपका, भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, उन्मूलन किया जाए। मतलब भ्रष्टाचार को उसको हटा दिया जाए, भ्रष्टाचार को का उन्मूलन, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, उन्मूलन किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा 78 का 3। तो यहाँ पे होगा भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए, तभी इस जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। ओके दोस्तों, तो अगला देखते हैं कि मुहावरे का सही अर्थ चुने। चांद पर थूकना, आपने कभी सुना है चांद पर थूकना? तो ये एक मुहावरा है। इसका सही अर्थ होता है कि भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। मतलब चांद जो होता है हमारा बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल बिल्कुल उस पर कहते हैं कोई दाग नहीं होता है, लेकिन दाग धब्बे तो होते ही हैं। लेकिन कहते हैं कि चांद जो होता है बिल्कुल, पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि चांद जो होता है बिल्कुल उस पर कोई धब्बा नहीं होता है। ठीक है, तो उस पर थूकोगे तो मतलब उस पर आप कलंक लगा रहे हैं, तो उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये हो गया कि भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि घोंघा बसंत, घोंघा बसंत, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मूर्ख। घोंघा बसंत को हम मूर्ख बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरें, समझदार को डैश ही काफ़ी होता है। समझदार को क्या काफ़ी होता है? डैश का क्या होगा, इशारा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 62वां प्रश्न है, बेटे की सफलता का समाचार सुन पिता का हृदय डैश हो गया। कमजोर हो गया, हर्ष हो गया, प्रफुल्लित हो गया, खुशी हो गया। तो पिता का हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया। इसका 62वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रफुल्लित हो गया। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मौसम विभाग ने तूफान आने की डैश दी है। तो डैश से क्या होगा, मौसम विभाग ने तूफान आने की भविष्यवाणी या फिर चेतावनी या घोषणा या कोई भी नहीं दी है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी दी है। ठीक है, चेतावनी दी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पीला होना का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है कि लाल पीला होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना का अर्थ होता है बहुत ही गुस्सा होना, गुस्से में होना, क्रोधित होना, लाल पीला होना। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि ये बहुत लाल पीला हो रहा है, मतलब ये बहुत ही क्रोधित हो रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अगला बात देखते हैं। 4 दिन की चांदनी, बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है? लोग कहते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सही मायने में इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि क्षणिक सुख, मतलब कुछ समय के लिए जो सुख है आपका वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए, मतलब 4 दिन का है। तो इसको हमने 4 दिन की चांदनी से व्यक्त किया गया कि 4 दिन की चांदनी। तो जो सुख है वो क्षणिक सुख है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा, क्षणिक सुख। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है कि बाघ का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन, बाघ उसका स्त्रीलिंग होगा बाघिन। अगला प्रश्न है कि जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। दोस्तों, मैदान में तो जंगली जानवर नहीं रहते हैं, घोंसले में तो चिड़िया रहती है, दलदल में भी नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंदरा। कंदरे में जो है बड़े जंगली जानवर रहते हैं। बड़े जंगली जानवर जो होते हैं उन्हें कंदरे में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित प्रश्न में संबद्ध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित है। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है आपको से लेकर के है तक की। यहाँ पे 68, 69, 70, 71, 72 ये जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर से एक एक वर्ड हटा दिया गया है, एक एक शब्द हटा दिया गया है। तो उसको जो है ऑप्शन में देख करके आपको यहाँ पे सही वर्ड रखना है। ये ऑप्शन दिए गए 68, 69, 70, 71, 72। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का डैश दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितना आप मान बैठे हैं, या फिर संभव है कि स्थिति समुचित ही डैश है। तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश हैं। तो ये डैश क्या है इसको हम देखते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा है आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का डैश दुखद हो सकता है। तो क्या उनसे बचते रहने का परिणाम, उनसे बचते रहने का जो है परिणाम जो है रिजल्ट है वो दुखदायक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 68वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। उस पर टिक लगाया जाए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली, अगला पढ़ते हैं कि भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। तो 69 में क्या है, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। तो आपका 69वां का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर टिक लगाया जाए दोस्तों। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। डटकर, मतलब जो भयावह परिस्थितियां होती हैं उनके सामने अगर आप डटकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपकी भलाई है, आपको भागना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं 70वां। खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है, वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है। 70 में क्या देखते हैं, वास्तव में इस बात की भी पूरी संभावना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका जा रहा है। अगर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाया है उनका आंसर ही बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि जटिल 71 में देखते हैं कि या फिर स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी कि आप मान बैठे हैं, या फिर संभव है कि स्थिति समुचित ही डैश है। तो 71 में देखते हैं क्या है, वास्तव में आप उस स्थिति को मान बैठे हैं, या फिर वास्तव में स्थिति उतनी ही जटिल है। 71वें का ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाया है बिल्कुल सही टिक लगाया है दोस्तों। आप अगला प्रश्न देखते हैं। तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश हैं। तो तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे निपटना है दोस्तों, निपटना है। जी दोस्तों, उससे कैसे निपटना है, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द चुने, तो चलिए विलोम शब्द चुनते हैं। तो देखते हैं कि भैया 73 का लिखा है गोपनीय। तो गोपनीय का विलोम शब्द होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, हमें पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। 73 का जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा गोपनीय का पारदर्शी। विलोम शब्द मतलब विपरीत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल सही है। गोपनीय मतलब किसी चीज को छुपा कर रखना, पारदर्शी मतलब दिखाना। तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिथिल। शिथिल, तो शिथिल का क्या होगा, शिथिल होता है कि दोस्तों, शिथिल मतलब होता है कि बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति होता है ठंड में बिल्कुल, उसे बोलते हैं ठंड में शिथिल गया है, मतलब वो बिल्कुल जाम हो गया है, हिल भी नहीं रहा है, डुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल शिथिल हो गया है, अकड़ गया है। तो शिथिल होता है। शिथिल का होता है चंचल। चंचल मतलब जो बहुत ही कूद पात करे, जैसे बंदर होते हैं दोस्तों, तो चंचल स्वभाव के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है शिथिल के विपरीत होगा चंचल। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची शब्द चुने। चलिए आप पर्यायवाची शब्द चुनते हैं। तो पादप का क्या होगा, पर्यायवाची होगा पौधा। जी दोस्तों
सही उत्तर है पौधा। पौधा जाएगा आपका, सही उत्तर जाएगा आपका पौधा। इसी तरीके से आपको परीक्षा में करना है दोस्तों। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिए, बार बार कहना ना पड़े दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखें वीडियो को, ठीक है। तभी आप अच्छे अंक हासिल करेंगे परीक्षा में। और हमारे पढ़ाने का मकसद दोस्तों पूरा हो सकता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तथा घंटे के आइकन को हिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिरी, गिरी, गिरी। तो गिरी का क्या होगा? गिरी का होगा पर्वत। पर्यायवाची होगा आपका, गिरी का पर्यायवाची होगा पर्वत। जिन लोगों ने ऑप्शन 3 पे टिक लगाया बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सही जा रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही संधि का चयन करें। सही संधि का चयन करें। संधि, यहाँ पे संधियों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। परंतु, ऑप्शन आपका 77 क्वेश्चन है परंतु। तो इसका सही सही संधि संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा आपका, आप बताइए कमेंट में अगर आपको पता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा परम प्लस तू। परम प्लस तू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, परम प्लस तू, परंतु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वागत बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब हमेशा आता है, मैक्सिमम बार आता है। स्वागत का क्या होगा? स्वागत, स्वागत का सही उत्तर है सु प्लस आगत पे टिक लगाया जाए दोस्तों। यस, राइट आंसर, सु प्लस आगत होता है स्वागत। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर लिखित का विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द चुने, तो ऊपर लिखित का क्या होगा? ऊपर लिखित का होगा मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, और उसका उल्टा क्या होगा? विलोम। इसका उल्टा होगा अधोलिखित, मतलब नीचे लिखा हुआ, मतलब नीचे लिखा हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला है कि गरल। अगला या अंतिम प्रश्न है गरल। तो गरल का सही उत्तर क्या होगा? गरल का सही उत्तर होगा अमृत। दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 पे बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।